नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। हम ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो दीपावली की रात एक मिट्टी के पात्र में चांदी का सिक्का रखकर उसे माँ लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करें और माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। और पूजन के बाद उस चांदी के सिक्के को किसी ऐसे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दें जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हों। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और कर्ज का जो मर्ज है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए तो दीपावली पर घर से गरीबी और दरिद्रता जब हटाना चाहते हैं तो सरसों के तेल का दिया जलाएं। दीपावली की रात सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए और इस उपाय से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सरसों के तेल से दरिद्रता भागती है। अपना खुद का घर यदि खरीदना हो तो दीपावली के दिन अचूक टोटका अपना सकते हैं। दीपावली के दिन आप किसी भूखे को भोजन करा दें। वहीं दूसरा टोटका है कि आप गाय को गुड़ खिलाएं। शुक्रवार को भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और रविवार को गाय को गुड़ खिलाएं। इस उपाय से अवश्य आपको घर, संपत्ति, सब चीज की प्राप्ति होगी। कोई नहीं रोकेगा। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू को दीपावली की रात पान खिलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, पर यह आपको मिलेगा नहीं, तो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। अगला उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप अपने घर में मोती शंख की स्थापना कीजिए लक्ष्मी पूजन के बाद। ये मोती शंख हालांकि ये मेरा पर्सनल है। अगर आपको बाजार में कहीं मिल गया मोती शंख तो आप उसे लाल कपड़े में बांधकर पहले तो पूजा करेंगे लक्ष्मी की तरह, फिर उसमें 11 चावल डालिए और लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। देखिए, इस दिन अमावस्या रहता है तो इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर पूजन का समय करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। ये देखिए, ये स्फटिक का श्री यंत्र है, ये पारद का श्री यंत्र है और ये मरगज का श्री यंत्र है। ये 3 श्री यंत्र हमारे हाथ में है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो स्फटिक का श्री यंत्र होता है। स्फटिक के श्री यंत्र के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में स्फटिक का श्री यंत्र विराजमान हो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। और अगर वहां पर दीपक हमेशा जलता रहा तो फिर लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेगी। पारद श्री यंत्र भी स्थापित किया जाता है। आप चाहें तो पारद श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आएं और वापस पलट कर नहीं देखें। दीपावली की रात हत्था जोड़ी में सिंदूर लगाकर धन रखने के स्थान पर रखें। आय बढ़ेगा और अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। हत्था जोड़ी वैसे तो आजकल जल्दी मिलता नहीं है, पर मिल भी जाता है और शायद आपको मिल भी जाए। मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि कैसा होता है, पर उसे सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने की जो विधि है वो बहुत लोग आपको बता देंगे। फिर गन्ने की जड़ को लाल वस्त्र में लपेटकर उस पर सिंदूर और लाल चंदन लगाएं और इसे धन तिजोरी या धन रखने के स्थान पर आप इसे स्थापित कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पारिवारिक समृद्धि बनी रहे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए दीपावली की रात परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार काले तिल उतारकर पश्चिम दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और सुख समृद्धि बनाई रहती है। कलह अगर आपके घर में बहुत होता है
तो दीपावली की रात्रि से प्रारंभ कर प्रत्येक शनिवार किसी पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से कलह दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और ये रोज़ क्वार्ट्ज है। अगर परिवार में कलह होता है तो इसे आप अपने बेडरूम में स्थापित कर सकते हैं, या फिर दीपावली की रात आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए फैमिली हैप्पीनेस के लिए। नकारात्मक ऊर्जा दूर करना चाहते हैं तो दीपावली की रात घर के प्रत्येक कमरे में आप शंख बजाएं। आप इसे स्थापित भी कर सकते हैं। ये शंख है, ओरिजिनल है, ये बजता भी है, आप इसे स्थापित कर सकते हैं। शंख की पवित्र ध्वनि से घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो शत्रु की रक्षा के लिए दीपावली की रात एक साबुत नींबू पर अपने शत्रु का नाम लेकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके हृदय में मित्रता के भाव उत्पन्न होंगे। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजन करें। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाए, तो रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में माँ लक्ष्मी का मंत्र ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः या जो मंत्र आपको आता हो, और जाप के लिए कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल कीजिए। ये जो कमलगट्टे की माला है इसका इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो फिर आप स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में कभी गरीबी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, तो दीपावली को 5 पीपल के पत्ते तोड़कर घर पे लाइए, 5 पीपल के पत्ते, और दिवाली के महालक्ष्मी के पूजन के बाद उन पत्तों पर मिष्ठान रखकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें। इस उपाय को करते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगें और इस उपाय से आपको अवश्य लाभ मिलेगा और 100% लाभ मिलेगा। अगला उपाय हम आपको बता रहे हैं। दीपावली की रात पूजा करते समय एक थोड़ा सा बड़ा घी का दीपक लीजिए, उसमें 9 बत्तियां लगाइए और सभी 9 बत्तियां जलाएं और उसके बाद पूजा करें। मतलब 9 दिए आपको जलाने हैं। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपने दुकान, कंप्यूटर यदि ऐसी चीज़ों की पूजा करें जो आपके कमाई का साधन हो। अगला उपाय, लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। और यदि दीपावली में संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और उस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। अगला उपाय, देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। ये गोमती चक्र जो मैंने आपको बताया, इसे 11 गोमती चक्र आप रखिए अपनी तिजोरी में रखने के लिए और 11 दरवाजे पे टांगने के लिए। इसे छोटे छोटे भी आते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। गोमती चक्र को तिजोरी में रखना है और 11 जो है वो लाल कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे पर टांगना है। ये कर सकते हैं आप। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है, शत्रु भय को आप दूर करना चाहते हैं, तो दीपावली की रात्रि में शत्रु से स्वयं की रक्षा के लिए 1 मुट्ठी साबुत उड़द या 1 मुट्ठी शक्कर और तिल मिश्रित कर शत्रु का मनन करते उसे किसी निर्जन स्थान में दबा दीजिए। इससे शत्रु का जो भय है वो दूर हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि जितने भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हैं आप shivago.com से लें। उसमें सारी चीज़ें ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेगी आपको। धन्यवाद।